Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice a Closter Space Tone CHSN 2024. CHSN 2024 में पूछे गए एक और क्लोस्टर्स की हम आज प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. ये passage में कुछ blanks है, हमें options में से उनको fill करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम एक बार पैसेज रीड कर लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि पैसेज है किस बारे में, क्या कहना चाह रहा है पैसेज. फिर उसके बाद हम ब्लैंक्स डिस्कस कर लेंगे. वन कंप्लेन पेरेंट्स एंड टीचर्स have about children these days is that they are simply not interested in dash. In his weekly column, Down in Jungle Land, Ranjit Lal and Dash offers some useful suggestions. Keeping a dog or cat as a pet dash to be made mandatory. Regular visits to national parks and dash are another way to get children hooked. Treks in wilderness areas are even dash as children can then engage with all kinds of life forms on their walk. तो हमें यही समझ आया कि ये पैसेज बात कर रहा है चिल्ड्रन का क्या इंटरेस्ट नहीं है, कहना चाह रहा है पैसेज. आजकल एनवायरनमेंट में या नेचर में चिल्ड्रन का इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उनको कैसे इंटरेस्ट जगाया जा सके इस बारे में ये पैसेज बात करता है. तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लैंक्स. वन कंप्लेन पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अबाउट चिल्ड्रन दिस डेज. आज के टाइम पे जो पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चों से क्या शिकायत होती है, एक शिकायत है कि दैट दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन. ये जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, उनको इंटरेस्ट नहीं है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डैश. उनको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. किसमें? ऑप्शंस है नेचुरल, नेचर, नेचुरलिस्ट, अननेचुरलनेस. नेचुरल, नेचर, नेचुरलिस्ट, अननेचुरलनेस. अब सोचिए क्या आंसर आएगा इस ब्लैंक में. तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं. इन हिज वीकली कॉलम डाउन इन जंगल लैंड, जो वो वीकली कॉलम लिखते हैं, डाउन इन जंगल लैंड ये वीकली कॉलम का नाम है. रंजीत लाल एंड डैश, रंजीत लाल जो एक कॉलम लिखते हैं डाउन इन जंगल लैंड, जो कि एक डैश है, एंड डैश ऑफर सम यूजफुल सजेशंस. तो जो वो वीकली कॉलम लिखते हैं, उन्होंने उसमें कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं. फिर आगे देखते हैं क्या सुझाव होंगे, लेकिन एक बार देखिए क्या आंसर आएगा ब्लैंक टू में. In his weekly column, Down in Jungle Land, Ranjit Lal and Dash, environmentalist, environmental, environs, environment. Environmentalist, environmental, environs, environment. आंसर आएगा ऑप्शन टू में. तो सोचिए. Keeping a dog और cat as a pet, अगर एक डॉग को या कैट को एक पेट रख लिया जाए, घर में रख लिया जाए. डैश टू बी मेड मैंडेटरी, इस चीज को मैंडेटरी बनाना चाहिए, जरूरी बनाना चाहिए. मैंडेटरी का मतलब क्या हुआ? कंपल्सरी, जरूरी, आवश्यक. रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स एंड डैश आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड. अगर रेगुलरली जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको नेशनल पार्क्स में ले जाया जाए और डैश में ले जाया जाए, तो ये एक और तरीका है टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड, मतलब कि उनका इंटरेस्ट आए इन सब चीजों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में उनका इंटरेस्ट आए, उनको इन सब में आनंद आए, अच्छा लगे, मजा आने लगे. अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड. सो डैश टू बी मेड मैंडेटरी में क्या आंसर आएगा ऑप्शन 3 में? will, can, must, needs. Keeping a dog or cat as a pet dash to be made mandatory. will, can, must या needs. सोचिए क्या आंसर होगा ब्लैंक 3 का. Regular visits to national parks and dash and another way to get children hooked. अगर रेगुलरली बच्चों को नेशनल पार्क्स में ले जाया जाए और डैश में ले जाया जाए, तो उनका एक इंटरेस्ट बना रहेगा, उसमें उनको मजा आएगा. Another way to get children hooked. So select the most appropriate option to fill blank for sanctum, sanctify, centuries, century. Regular visits to national park and dash, sanctum, sanctify,
centuries or century आंसर होगा. Treks in wilderness areas are even dash as children can then engage with all kinds of life forms on their turf. ट्रैक्स इन वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस क्या होता है? वाइल्डरनेस में जो ट्रैकिंग करते हैं वो, तो वाइल्डरनेस होता है जैसे जंगल हो गए जहाँ पे ज्यादा लोग रहते नहीं है, जहाँ ज्यादा हैबिटेट नहीं है, कह सकते हो जैसे बंजर भूमि हो गई, जमीन ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है, जहाँ ज्यादा लोग रहते नहीं है, जैसे जंगल वगैरह ये सब जगह. तो ट्रैक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज आर इवन डैश, अगर उनको ट्रैकिंग कराई जाती है वाइल्डरनेस एरियाज में, और इवन डैश वो डैश है as children can then engage with all kinds of life forms on their job. क्योंकि अगर उनको ट्रैकिंग पे ले जाया जाए तो वाइल्डरनेस एरिया में जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते, जो बंजर भूमि है या ज़्यादा हैबिटेट नहीं है, तो वो एंगेज कर सकते हैं अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स को, अलग अलग तरह जीवन के रूप देख सकते हैं, अलग अलग लाइफ देख सकते हैं, अलग तरह के उनको एनिमल्स दिखेंगे, बर्ड्स दिखेंगे, मतलब अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स दिखेंगी ऑन देयर टर्फ, और उनके साथ वो एंगेज कर पाएंगे, उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे. Okay. So select the most appropriate option to fill blank 5. Tracks in wilderness areas are even dash. Even, best, worse, good, better. Best, worse, good या better. क्या आंसर आएगा blank 5 का? So ऑप्शन 3 इसका क्या आंसर होगा? So I hope आपने अभी तक सारे ब्लैंक्स के आंसर सोच लिए होंगे या होंगे. तो अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, तो आप अपना स्कोर देख लेंगे. One complaint parents and teachers have about children these days is that they are simply not interested in dash. तो आज के टाइम पे क्या कंप्लेन होती है पेरेंट्स को, टीचर्स को बच्चों से, कि जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, कोई रुचि नहीं है किसमें? डैश. नेचुरल, नेचर, नेचुरलिस्ट, अननेचुरलनेस. ठीक है, नेचर, नेचर का मतलब तो हो गया प्रकृति. नेचुरलिस्ट क्या होता है? नेचुरलिस्ट होता है वन हु स्टडीज अबाउट नेचर, जो नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको कहते हैं नेचुरलिस्ट. अननेचुरलनेस, अननेचुरल का मतलब हो गया आर्टिफिशियल, जो नेचर से कनेक्टेड नहीं है, प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे कहते हैं अननेचुरलनेस. और नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मतलब नेचर से कनेक्टेड. ये एडजेक्टिव है, नेचर नाउन हो गया तो नेचुरल हो गया एडजेक्टिव, जो नेचर से जुड़ा हुआ हो, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट आपने कई बार सुना होगा. सो यहाँ पे क्या आएगा? वन कंप्लेन पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अबाउट चिल्ड्रन दिस डेज दैट दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन, उनका किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है. यहाँ पे फिर फुल स्टॉप है ब्लैंक के बाद. नेचुरलिस्ट, क्या उनका नेचुरलिस्ट में इंटरेस्ट नहीं है? लेकिन नेचुरलिस्ट तो वो होते हैं जो नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका नेचुरलिस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी. आगे भी अगर हम पैसेज देखें तो यहाँ बात की जा रही है नेचर की, एनवायरनमेंट की, नेचुरलिस्ट की बात नहीं करते. अननेचुरलनेस की तो बात नहीं हो रही. आगे भी हमने बात की है एक डॉग और पेट को, ऐसा डॉग और कैट को ऐसा पेट रखने की, ट्रैकिंग की, तो नेचर की बात हो रही है, अननेचुरलनेस की बात नहीं की गई पैसेज में. नेचुरल, नेचुरल एडजेक्टिव है तो नेचर से कनेक्टेड है. अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल, चिल्ड्रन दिस डेज is that simply not interested in natural. तो नेचुरल क्या, क्योंकि नेचुरल एक एडजेक्टिव है तो उसके बाद हमें एक नाउन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेचर, क्योंकि नेचुरल एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा. अगर एडजेक्टिव लगाते हो तो उसके बाद जैसे नेचुरल प्रोडक्ट कुछ और नाउन भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है सेंटेंस में, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नेचर. नेचुरलिस्ट मीन्स वन हु स्टडीज नेचर, जो नेचर के बारे में पढ़ता है, नेचर के बारे में जानता है, उसे नेचुरलिस्ट कहते हैं. अननेचुरलनेस मीन्स नॉट इन कनेक्शन विद द नेचर, जो नेचर से, प्रकृति से कनेक्टेड ना हो, जुड़ा हुआ ना हो, जिसे आर्टिफिशियल कह सकते हैं. सो आंसर हो जाएगा नेचर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. इन हिज वीकली कॉलम डाउन इन जंगल लैंड, रंजीत लाल एंड डैश ऑफर सम यूजफुल सजेशंस. अपना जो वीकली कॉलम वो लिखते हैं, हर हफ्ते जो कॉलम लिखते हैं डाउन इन जंगल लैंड, उसमें रंजीत लाल जी ने, जो एक डैश है, कई सुझाव दिए हैं.
किस लिए सजेशन चाहिए है कि किसी की चिल्ड्रन का इंटरेस्ट नहीं है नेचर में, तो उसको इंटरेस्ट को कैसे लाया जाए, इसलिए उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं। सो आंसर क्या होगा यहाँ? रंजीत लाल एंड डैश एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटल, एनवायरंस, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट होता है हमारी सराउंडिंग्स, पर्यावरण, इसको कहते हैं एनवायरमेंट। रंजीत लाल एक इंसान है, एक पर्सन है, क्या वो एनवायरमेंट होंगे? एन एनवायरमेंट, ये तो आंसर नहीं होगा। एनवायरमेंट का मतलब तो पर्यावरण है, हम तो कोई इंसान की बात नहीं कर रहे, तो एनवायरमेंट आंसर नहीं होगा। एनवायरंस, एनवायरंस, एनवायरंस का मतलब होता है आपके लोकेलिटी, पड़ोस, नेबरहुड, इसे कहते हैं एनवायरंस। अब रंजीत लाल की एक तो एक व्यक्ति है, इंसान है, तो वो एनवायरन मतलब लोकेलिटी या पड़ोस वो तो नहीं है, तो एनवायरंस भी आंसर नहीं होगा। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल होता है एडजेक्टिव है, मतलब एनवायरमेंट से कनेक्टेड हो गया एनवायरमेंटल। लेकिन यहाँ पे हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, और एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ काम करते हैं, कई लोग उनको कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। जो एनवायरनमेंट को, एनर्जी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं और लोगों को भी एंगेज करते हैं उनके साथ, उनको कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। जो नेचर को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरेंस मीन्स नेबरहुड, लोकेलिटी, पड़ोस, आसपास, इसको कहते हैं एनवायरेंस। एनवायरमेंटलिस्ट वन मीन्स वन हु वर्क्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को, पृथ्वी को बचा रहे हैं ना, जिन्होंने पकड़ा हुआ है ऐसे ग्लोब को, तो जो अर्थ को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। सो आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटलिस्ट। आगे देखते हैं। रंजीत लाल एंड एनवायरमेंटलिस्ट ऑफर सम यूजफुल सजेशंस। क्या सजेशंस दिए उन्होंने? जैसे कीपिंग अ डॉग और कैट एज अ पेट, एक डॉग को या कैट को पेट रखना घर में, डैश टू बी मेड मैंडेटरी, डैश टू बी मेड मैंडेटरी। क्या आंसर होगा? विल, कैन, मस्ट, नीड्स। विल, कैन, must, needs. Will to be made mandatory, can to be made mandatory, must to be made mandatory, it needs to be made mandatory. आंसर हो जाएगा needs to be made mandatory। एक्टिव में हम बात कर रहे हैं, कीपिंग अ डॉग और कैट एज अ पेट, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड्स हो जाएगा। और नीड टू जो है सेमी मॉडल वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है कोई चीज कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, उसको हम कहते हैं नीड टू। आंसर यहाँ हो जाएगा नीड टू। ठीक है। रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स एंड डैश एंड अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड। तो उन्होंने एक सजेशन तो ये दिया कि डॉग या कैट को पेट रख लेना चाहिए, और क्या सजेशन दिया है? रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स, और नेशनल पार्क्स में बच्चों को बार बार ले जाया जाए, और डैश एंड अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड, कहाँ को ले जाना चाहिए? नेशनल पार्क में और डैश में। क्या आंसर आएगा यहाँ? सेंटोरम, सेंटिफाई, सेंचुरीज, सेंचुरी, सेंटोरम, सेंटिफाई, सेंचुरीज, सेंचुरी। सेंटोरम होता है, सेंटोरम ऑप्शन वन, कलेक्शन ऑफ हॉली थिंग्स और हॉली प्लेसेस, जो पवित्र जगहों का एक कलेक्शन हो, या पवित्र चीजों का, हॉली सेक्रेट पवित्र, उसका जो कलेक्शन होता है उसे कहते हैं सेंटरम। सेंटिफाई मतलब होता है टू मेक समथिंग हॉली, प्योर, किसी को पवित्र बनाना, किसी चीज को हॉली बनाना, उसे कहते हैं सेंटिफाई। सेंचुरीज और सेंचुरी, सेंचुरीज प्लूरल और सेंचुरी सिंगुलर है, मतलब तो इनका एक ही है। क्या होता है सेंचुरी का मतलब? जहाँ पे एनिमल्स को, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि उनको शिकार होने से, हंटिंग से बचाया जाए। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने सुना हो, तो उसको हम सेंचुरी कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स में और सेंचुरीज में अगर हम बच्चों को ले जाएं तो उनको हुक किया जाएगा, उनको उसमें इंटरेस्ट आएगा नेचर में। तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया, आंसर हो जाएगा सेंचुरीज। क्योंकि सेंटिफाई देखो वर्ब है, हम यहाँ पे कह रहे हैं नेशनल पार्क्स एंड डैश, तो जो एंड से कनेक्ट करेंगे सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं। जैसे भी सेंटिफाई का मतलब होता है पवित्र करना, तो वहां पे उसकी बात तो हो नहीं रही, ठीक है, यहाँ पे हम नेचर की बात कर रहे हैं। सेंटोरम होता है कलेक्शन ऑफ हॉली थिंग्स, हॉली प्लेसेस, तो उसकी भी हम बात नहीं कर रहे।
या तो सेंचुरी या सेंचुरीज। देखो यहाँ पे नेशनल पार्क्स लिखा है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही आएगा ना कि अलग अलग नेशनल पार्क्स में ले जाया जाए, और सेंचुरीज में ले जाया जाए कि सेंचुरी में थोड़ी अलग अलग पार्क्स में ले जाया जाए, सेंचुरीज में ले जाया जाए बच्चों को, ताकि उनका इंटरेस्ट आए इन सब में, उन्हें मजा आए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेंचुरीज। ठीक है। सेंचुरी मीन्स प्लेस वेयर बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड। जैसे देख सकते हैं हम, बर्ड्स को, एनिमल्स को वहां रखा जाता है ताकि उनका शिकार न हो, उन्हें बचा के प्रोटेक्ट करके रखा जाता है सेंचुरीज में। सेंटिफाई मीन्स टू मेक समथिंग प्योर, टू गिव अप्रूवल टू समथिंग। सेंटिफाई का मतलब होता है किसी चीज को पवित्र करना, हॉली करना, या किसी चीज के लिए अप्रूवल देना, सहमति देना, उसे भी कहते हैं सेंटिफाई। ठीक है। तो सेंटिफाई को ऐसे याद रख सकते हो, संत प्योर होते हैं, संत हॉली होते हैं, तो टू मेक समथिंग प्योर हॉली में हो गया सेंटिफाई। और सेंचुरम हो गया कलेक्शन ऑफ हॉली थिंग्स और हॉली प्लेसेस। सेंचुरीज आपको पता है, जो एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं, उनसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जब उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट ब्लैंक। ट्रैक्स इन वाइल्डरनेस areas are even dash as children can then engage with all kind of life forms on their turf. अगर ट्रैकिंग कराया जाए वाइल्डरनेस एरियाज में, उन्हें ट्रैकिंग के लिए, घुमाने के लिए लेके जाया जाए, वाइल्डरनेस मैंने आपको बताया था जहाँ पे ज़्यादा हैबिटेट नहीं है, ना ज़्यादा लोग बसे हुए हैं, नहीं है, ज़्यादा लोग रहते नहीं है, जैसे बंजर ज़मीन है, जंगल है, पता ऑक्यूपाइड नहीं है जगह। और इवन डैश, अगर उन्हें वो ट्रैकिंग के लिए लिया जाए तो इवन डैश है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है एंगेज कर सकते हैं ऑल काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स को, अलग अलग तरह के वहाँ पे जीव जंतु देखेंगे, जीवन के अलग अलग रूप देखेंगे, नेचर से कनेक्ट होंगे, एनिमल्स बर्ड सबसे कनेक्ट होंगे ऑन देयर टर्फ। सो ट्रैक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज आर इवन डैश, क्या आंसर आएगा? बेस्ट, वर्स, गुड, बेटर। बेस्ट, वर्स, गुड, बेटर। बेस्ट का यूज कब करते हैं? जब दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। दो के बीच में कंपैरिजन के लिए हम बेटर का यूज करते हैं, और वर्स का यूज करते हैं। वर्स बुरे के सेंस में, बेटर अच्छे के सेंस में। नहीं, सब एडजेक्टिव में तो पढ़ा था हमने, और गुड तो अच्छा ही होता है। सो ट्रैक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज आर इवन डैश, क्या आंसर आएगा? वर्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर उनको ट्रैकिंग के लिए ले जाया जाए तो चिल्ड्रन एंगेज कर सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स देख सकते हैं, अलग अलग जीवन के रूप। कोई बुरी चीज तो नहीं है, अच्छी चीज है, वर्ड्स का यूज बुरे में करते हैं, तो वर्ड्स तो आंसर नहीं होगा। बेस्ट, बेस्ट का यूज करते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन वो कह रहे हैं ट्रैक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज तो और भी अच्छा है, और इवन आंसर हो जाएगा बेटर। ट्रैक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज इवन बेटर, मतलब ये तो और भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे दो में कंपैरिजन है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा, अगर आप देखेंगे पैसेज में, रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हो, कि उनको रेगुलरली ले जाया जाए नेशनल पार्क्स में और सेंचुरीज में, ये एक बात कही। और दूसरा कहा ट्रैक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज आर इवन बेटर, तो ये दो के बीच में कंपैरिजन हो गया, ट्रैकिंग में या रेगुलर विजिट्स में। और अगर ट्रैकिंग के लिए ले जाया जाए तो और भी अच्छा है, उससे भी अच्छा है रेगुलर विजिट से। तो कंपैरिजन का सेंस दे रहा है दो के बीच में, आंसर आ जाएगा बेटर। एक बात हुई रेगुलर विजिट की, यहाँ पे एक बात कर रहे हैं ट्रैकिंग की। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बेटर। वाइल्डरनेस का मतलब होता है वेस्ट लैंड, ठीक है, बंजर जमीन जो ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है, उसको कहते हैं वाइल्डरनेस। टर्फ, हमने लास्ट में एक वर्ड देखा हो ना, टर्फ। टर्फ का मतलब होता है घास का मैदान, जैसे क्रिकेट में जो घास का मैदान होता है उसको कहते हैं टर्फ। एक पिक्चर भी उसकी, ठीक है। सो I hope you like it and understood this passage. Please ping me your score. Hope you're doing well. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you everyone. See you soon. Take care. Thank you.